So hello everyone, and I hope you all doing well. This video is on about the government pharmacist job vacancies for B.Pharm students, or we can say how do I become a government pharmacist, especially after B.Pharm if I have completed my bachelor of pharmacy or B.Pharm, right? कैसे हम लोग के गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री के लिए सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स हमको देना पड़ेगा, कौन कौन से एग्जाम्स एक्चुअली में होते हैं, जिन एग्जाम्स को देकर we can become a government pharmacist. So firstly I would like to start with the top level exams which is SSC and UPSC. यूपीएससी के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यूपीएससी आफ्टर फार्मेसी. आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, आप जाकर देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल पे यूपीएससी ऑफ फार्मेसी बिंग फार्मेसी सर्च करेंगे तो मेरा वीडियो आपको मिलेगा. रिसेंटली मैंने एक और वीडियो बनाया है ऑन एसएससी आफ्टर फार्मेसी, उसी का सेकंड पार्ट एसएससी आफ्टर फार्मेसी, डेडिकेटेडली एसएससी के कितने सारे वैकेंसीज या फिर कैसे रिक्रूटमेंट होते हैं. उन दोनों वीडियोस को आप लोग ज़रूर पहले वॉच कर लीजिए, ठीक है. सो एसएससी एंड पीएससी यूपीएससी ये तीनों जो एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर द top level vacancies actually for the pharmacist like drug inspector, sometimes government analyst, all these post जो आते हैं एक्चुअली ये नॉर्मली रिक्रूट होते हैं थ्रू यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर और यूपीएससी पीएससी स्टेट पीएससी जिनको बोलते हैं, स्टेट पीएससी के थ्रू भी ड्रग इंस्पेक्टर या फिर जो अदर साइंटिफिक ऑफिसर एंड एक्सेट्रा पोस्ट है उसको उनको लिया जाता है. स्टेट पीएससी इज़ फॉर द डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट वाइज आप अपने खुद के स्टेट में एलिजिबल हो. किसी किसी स्टेट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते हैं टू गिव एग्जाम फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट. एंड द एसएससी ऑल्सो इज देयर. एसएससी इज द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. दिस इज ऑल्सो ए सेंट्रली रिक्रूटमेंट जिसके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं. एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी फेज 9, फेज 11, फेज 12, जिनके थ्रू आप लोग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट भी बन सकते हो. एंड जो डिफरेंट ऑफिसर्स के जो पोस्ट होते हैं, ऑडिटिंग ऑफिसर्स या फिर जो ड्रग इंस्पेक्टर भी कभी कभी एसएससी लेवल पे भी आते हैं वैकेंसीज, ठीक है. थोड़ा रेयर है बट आते हैं. बट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जो वैकेंसीज है एसएससी के थ्रू वो काफ़ी आते हैं, लाइक ऑलमोस्ट एवरी ईयर आते हैं एक्चुअली में. ये हो गया आपका पहला. एंड इनमें जाने के लिए नॉर्मली प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है, मेंस एग्जाम देना होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहता है. तो थोड़े ज़्यादा फेजेस है. टू क्लियर दिस एग्जाम इज़ नॉट दैट अ ईजी जॉब एक्चुअली. सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल टू क्लियर एनी ऑफ द एग्ज़ाम्स. कभी कभी हो सकता है ऐसा भी कि एक ही एग्ज़ाम होते हैं, बट वो डिफ़र करता है एक्चुअली स्टेट वाइज, स्टेट पीएससीज के लिए नॉर्मली. बट यूपीएससी एंड एसएससीज आर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम एक्चुअली इन इंडिया. नेक्स्ट कम टू द रेलवेज. सो रेलवे फार्मासिस्ट और रेलवे पैरामेडिकल बहुत रेयर जॉब है एक्चुअली. लाइक ऑलमोस्ट 4-5 ईयर में अभी वैकेंसीज आ रहे हैं. अराउंड 250 to 300 इन बिटवीन ऐसे वैकेंसीज निकलते हैं. 2019 वॉज द लास्ट रिक्रूटमेंट. अभी 2024 में रिक्रूटमेंट होगा. इसके बाद हो सकता है फिर से 4-5 साल बाद ही रिक्रूटमेंट हो, बट ऐसा होना नहीं चाहिए. बट रेलवेज़ में भी आप बन सकते हो फार्मासिस्ट. एंड रेलवेज़ के नॉर्मल छोटा मोटा वैकेंसीज भी आते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होते हैं कभी कभी, लेकिन जो परमानेंट वैकेंसीज है वो बहुत ही रेयर अभी देखा जा रहा है. बहुत ईयर गैप हो रहा है एक वैकेंसी और दूसरे वैकेंसी के इन बिटवीन. जो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ऑल स्टेट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फार्मासिस्ट जॉब्स, राइट. तो वहाँ पे रेलवे के डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आपका जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. कमिंग टू द बैंकिंग सेक्टर, सो एसबीआई एंड आईबीपीएस नॉर्मली दे हायर फार्मासिस्ट. बाकी जितने भी बैंक सेक्टर्स है वहाँ पे फार्मासिस्ट का वैकेंसीज बहुत रेयर देखा है मैंने. बट एसबीआई के थ्रू आप लोग जा सकते हो. एसबीआई दे रिक्रूट फार्मासिस्ट समटाइम्स. नेक्स्ट इज द अदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और पीएसयूज. दे हायर फार्मासिस्ट लाइक सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, समटाइम्स एनटीपीसी एंड अदर जितने भी लाइक पीएसयूज है लाइक भेल ऑल्सो. Sometimes they hire pharmacists, like they need pharmacists. The vacancies are also open, but I don't know why the recruitment is not happening in India currently. Frequent vacancies are not there from any of the PSUs. Like if we see the sale, or if you see the sale, sometimes recruit pharmacist, but normally contractual vacancies are there actually for the pharmacist. एंड हमने अगर देखा कि माइनिंग में या फिर कोल इंडिया में बहुत दिनों तक हम लोगों ने अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं देखा है फॉर फार्मासिस्ट. सो इन सारे सेक्टर्स एक्चुअली ओपन है हमारे लिए, लेकिन पता नहीं वैकेंसीज कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली. नेक्स्ट द इंडियन आर्मी. यू कैन बिकम अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट इन इंडियन आर्मी एज अ सिपोई फार्मा. यू हैव टू गिव एग्जाम सिपोई फार्मा. रिसेंटली द नोटिफिकेशन एक्चुअली कम्स, कुछ दिनों पहले आया था फॉर द सिपोई फार्मा 2024. ये भी हर साल होते हैं, राइट. बट इसके लिए एज लिमिट थोड़ा कम है, ओके.
राइट. एंड नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल. डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स के थ्रू, लाइक आरबीएस के और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और ब्लॉक लेवल हॉस्पिटल्स या फिर रूरल हॉस्पिटल्स या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है. सो डिफरेंट जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, समटाइम्स ESIC, ECHS, सो डिफरेंट हॉस्पिटल्स रिक्रूट फार्मासिस्ट एंड स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. इनमें भी आप लोग जा सकते हो. राइट. ये स्टेट वाइज भी रिक्रूटमेंट होता है फॉर पर्टिकुलर स्टेट एंड सेंट्रल वाइज ऑफकोर्स, जैसे कि ESIC लेते हैं. राइट. तो ऐसे भी कर सकते हो आप लोग. इसके साथ साथ न्यूएस्ट कुछ वैकेंसीज जो गवर्नमेंट अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जैसे कि IPC, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, CDL, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, TCI इटसेल्फ, CDSCO, ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, दे आर हायरिंग एक्चुअली. TMC, टाटा मेडिकल सेंटर, इसके साथ साथ TIFR, दिस एरियाज एक्चुअली हायरिंग ऑन फार्माकोविजिलेंस एंड क्लिनिकल रिसर्च पोस्ट. दिस टाइम ये अराइज हो रहा है अभी इस पोर्शन में, जहाँ पे हो सकता है आपका B.Pharm विथ सम एक्सपीरियंस 1 ईयर और 2 ईयर, और समटाइम्स PG डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस, ये सारे का मैंडेटरी कुछ हो. लेकिन ये अभी गवर्नमेंट ज़्यादा ले रहे कुछ मैंने देखा रिसेंटली. ठीक है. इसके बाद कभी कभी DRDO, ISRO जैसे जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड दे ऑल्सो हायर फार्मासिस्ट समटाइम्स. सो देयर आर सो मैनी organizations, so many like recruitment sites are there in India, but the recruitments are going very slowly, and vacancies are very low, 1 or 2, and maximum jobs this time are on a contractual basis, right? So this is the actually problem happening this time, but नहीं तो this is one of the best course I think, जिसके थ्रू आप इतने सारे सेक्टर्स में जा सकते हो. तो अगर वैकेंसीज आना स्टार्ट हो गए जस्ट लाइक अदर नर्सिंग एंड ऑल, देन इस फील्ड में आकर कोई भी नहीं बोलेगा कि दिस इज अ बैड फील्ड, आई थिंक. So that is all about the video. Thank you so much for watching. Please like, comment, share and subscribe the channel for more videos.